इंसाफ में जो मेरा होता है सबसे मैं इस्तीफा देता हूँ। मैं सियासत से अपनी दस्तबरदारी का फैसला करता हूँ। मैं पीटीआई को छोड़ रहा हूँ। मुझे सियासत से दस्तबरदार होना पड़ा। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुस्ताफी होता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मैं इस्तीफा देती हूँ। मैं आमिर सुल्तान चीमा और मेरा बेटा मनीर सुल्तान चीमा पीटीआई से अलहदगी का ऐलान करते हैं। हम पीटीआई से अपने रास्ते जुदा कर रहे हैं। मैं सियासत से ब्रेक ले रहा हूँ। मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूँ। हम इस्तीफा देते हैं पार्टी से। मैं सियासत नहीं करना चाह रही। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलविदा कह रहा हूँ। इस समय इस्लामाबाद में तो ये बात हो रही है कि अगर किसी और ने आना है तो पहले बल्ले को जाना होगा। जितनी अभी रिपोर्ट्स बन रही हैं, जितना फीडबैक ग्राउंड का आ रहा है, मुझे आ रहा है कि जी अगर बल्ला बैलेट के ऊपर रहा तो बड़ा प्रॉब्लम होगा, मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। आपको लगता है कि वो अगला इलेक्शन नहीं लड़ सकते? दुनियावी और कानूनी तौर पर नहीं लड़ सकते। कैसे? वो तो अभी तक बाहर है। तो जो जाजियाबी है वो कल भी होगी। जराइम तो हो गए ना। नहीं, वोट पड़ेंगे तब जब कैंडिडेट इनके वो कैंपेन करेंगे। इलेक्शन होंगे कैसे और आपके उम्मीदवार मिलेंगे कैसे और वोट हासिल कैसे करेंगे? पीटीआई की क्या पोजीशन होगी? दूरबीन से देखनी पड़ेगी, होगी। अगर इमरान खान को सजा हो गई तो मुझे इलेक्शन होते नजर आते हैं, अगर सजा नहीं होती तो मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आते। अगले इलेक्शन में ना तहरीक इंसाफ नजर आ रही है, ना चेयरमैन तहरीक इंसाफ नजर आ रहा है। जो माहौल मौजूदा चल रहा है तो उसमें तो पीटीआई को हासिल होगा। मुझे ये लगता है कि निगरान सेटअप जो है वो लंबा खींचेगा। अगर वो प्रोसेस जिसके अंदर बहुत सारी अभी फेजेस होने हैं, अगर वो सारे कंप्लीट हो गए तो हो जाएगा। अगर कंप्लीट नहीं हुए तो मेरे ख्याल में फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन आ सकते हैं। अगले इलेक्शन में पीटीआई नहीं होगी। जो मर्जी तुम कर लो, तुम ये इलेक्शन नहीं जीत सकते, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम फैसला कर चुकी है।